सिलेबस देखेंगे, सबसे पहले तो बुक्स देखेंगे, उसके बाद सिलेबस देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पर आती है रचना शायरी पढ़ने में, और उसके बाद जो लास्ट में देखेंगे कि पास कैसा हुआ जाए। ठीक है, सो वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आपको कॉलेज में जाने से पहले पहले ही समझ में आ जाए कि हमको पढ़ना कैसे, किस वे में पढ़ना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम हमारा सबसे पहले बुक्स से। तो बुक्स कौन सी लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, ये मैं बता देता हूँ। और यहाँ पर मैं एक बात बोल देता हूँ, चैनल बहुत ज़्यादा छोटा है, मैंने किसी से पैसे नहीं लिए कि किसी की बुक प्रमोट करूँ या ये करूँ या वो करूँ। ठीक है, सो कमेंट सेक्शन में ये मत बोलना कि आपने पैसे लिए, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से जो भी बातें बोलूँगा वो यहाँ पर बोलूँगा। तो सबसे पहले जो डिटेल्ड बुक है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग की गई है उसमें, तो वो बुक्स अगर आपको पढ़नी है, और इसको पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा शक्ति लगती है, हिम्मत लगती है, और बहुत ज़्यादा मैं पर्सनली ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप डिटेल में पढ़ो हर चीज़, क्योंकि इसमें ना टाइम बहुत ज़्यादा चले जाता है। जो कॉलेज लाइफ है आप वो एंजॉय नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखते हैं। फिर भी जिनको पढ़ना है बहुत अच्छी बात है, जिनको पढ़ने में शौक होता है वो बहुत सही है, कोई बात नहीं, उसके लिए भी उसका भी देख लेते हैं हम कि मॉडर्न के लिए आपको बीडी चौरसिया लेनी है, फिर बीडी चौरसिया फिर या फिर ग्रेज एनाटॉमी। ठीक है, ग्रेज या फिर ग्रे एनाटॉमी, ये लेनी है, दोनों में से एक। बीडी चौरसिया के 4 वॉल्यूम है, और वो भी इतने बड़े बड़े हैं, यहाँ पर फोटो में लगा दूंगा मैं, हो सके तो देख लेना है आपने। तो बीडी चौरसिया के 4 वॉल्यूम है, वो ले सकते हो आप, बट मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आप बीडी चौरसिया लो, क्योंकि वो पढ़ने में मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा हार्ड जाती थी। और मैं सच्चाई बोलूँ तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, सच है। 9th 10th में भी मेरे को 72% थे, आप देख सकते हो, मैं रिजल्ट बता दूंगा हो सके तो मेरे चैनल पे। उसके बाद 12th में मेरे को 91 थे, वो कोरोना की बदौलत थे। ठीक है कोविड-19 की वजह से। उसके बाद जो नीट थी उसमें भी बहुत कम मार्क्स थे मेरे, और रैंक याद है मेरे को 21 56 90 थी। और इन कॉलेज भी मैं बहुत ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है मेरे को, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, तब मेरे को कुछ चीज़ें समझ में आती है। ये जो वीडियो बनाता हूँ उसके लिए भी स्क्रिप्ट लिखता हूँ, हर चीज़ करता हूँ। ठीक है, तो मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरी बोलने की स्किल है थोड़ी बहुत, तो ट्राई किया था मैंने क्लासेस कोचिंग ज्वाइन करूँ, और वहाँ से फिर बच्चों ने बोला कि यूट्यूब स्टार्ट करो सर। ठीक है, तो कोई बात नहीं, डिटेल देख लेते हैं हम। उसके बाद फिर मॉडर्न के लिए बीडी चौरसिया वॉल्यूम 4 है, इसके चारों वॉल्यूम खरीद सकते हो आप, कहीं पर भी अवेलेबल होते हैं ये, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आप वो खरीदो। उसके बाद ग्रेज एनाटॉमी तो बिल्कुल मत पढ़ो, मैं तो डायरेक्टली बोलूँगा ग्रेज एनाटॉमी आपके लिए है ही नहीं। ठीक है, वो MBBS के स्टूडेंट को भी बहुत ज़्यादा मुश्किल जाती है, बहुत ज़्यादा हार्ड जाती है, वो भी ये प्रेफर नहीं करते ग्रेज एनाटॉमी, बहुत ज़्यादा ही टफ है, इनकी लैंग्वेज ही बहुत खतरनाक है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास आयुर्वेद के लिए क्या प्रेफर करना है। अब यहाँ पर 2 पार्ट गिरते हैं ना, एक मॉडर्न गिरता है और आयुर्वेद गिरता है, वो भी देखेंगे हम, सिलेबस में डिटेल में देखेंगे उसको। ठीक है, सो आयुर्वेद में हमारे को मेरे नोट्स बहुत बढ़िया है, एज ए सेड कि मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है पढ़ने में कोई भी चीज़, तो मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा कंसाइज वे में, दोनों तरीके से बना रखे हैं, तो मेरे नोट्स बेस्ट रहेगा आयुर्वेद के लिए। उसके साथ शिम्पी भी बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, शिम्पी बढ़िया है, मतलब ठीक है। उसके बाद मीडियम के लिए आपको शिम्पी प्रेफर कर लेनी है, अगर आपको लाइक 60 से 70% जाना है तो आपको शिम्पी प्रेफर करनी है। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं ओनली पासिंग की। तो ओनली पासिंग में आपको मेरे नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, ये मैं बोल सकता हूँ। लिटरली आप पास होंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ 100%। ठीक है, 100% आप पास हो गए अगर मेरे नोट्स फॉलो करोगे तो। ठीक है, अब वो नोट्स बने नहीं है अभी तक, उसकी प्राइस भी बहुत कम रहेगी। अब कैसे है ना, ये सब चलाने के लिए प्राइस लगता है, आप भी देखते होंगे कि हर चीज़ चलाने के लिए प्राइस लगता है, और मेहनत के भी थोड़ी बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है, और ये सब इतना अफोर्ड नहीं हो पाता है, इसलिए एकदम मिनिमम कॉस्ट रहेगी 5 सब्जेक्ट की। सोचा नहीं है अभी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मिनिमम रहेगी। ठीक है, और सिर्फ पासिंग के लिए फिर आपको सिर्फ पास होना है तो फिर नोट्स पढ़ लो, बस, और कुछ नहीं। और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहता हूँ मैं कि मैंने सच्ची में बोलूँ तो फर्स्ट ईयर में बुक्स लेके मैं पछताता हूँ कि मैंने बुक्स क्यों ली थी, बल्कि नोट्स तो थे मेरे पास हर चीज़ के, तो बुक क्यों ली थी। तो आप भी ऐसे कर सकते हो कि बुक लो ही मत, या फिर हो सकता है ये दोनों में से आप कोई भी बुक्स चुन लो। इसके अलावा मैं रचना शायरी में कोई भी बुक प्रेफर नहीं करूँगा कि आप पढ़ो, कोई बुक नहीं है, सिर्फ इतनी ही बुक है। ठीक है, इसके अलावा कोई बुक नहीं है। उसके बाद इसेंशियल चीज़ आते हैं हमारे पास, बोन सेट लेना चाहिएगा, तो मैं पर्सनली बोलूँगा कि नो नीड, अगर क्योंकि बोन सेट थोड़ा महंगा होता है, तो बोन सेट नहीं भी लिए तो कोई दिक्कत नहीं है,
या फिर आप एक काम कर सकते हो, 2 जने में जो रूम पार्टनर होगा आपका वहाँ पर जाने के बाद कॉलेज में, तो उसके साथ आप कंपाइल करके बोन सेट ले सकते हो। नहीं तो फिर वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है, कॉलेज में ऑलरेडी 3 या 4 बोन सेट पड़े हुए होते हैं, वहाँ पर आप जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद स्टेथोस्कोप, ये स्टेथोस्कोप है हमारा। ठीक है, ये स्टेथोस्कोप मेरे को खुद याद नहीं है मैंने लास्ट टाइम इसको कब यूज़ किया था। नहीं, मैं प्रैक्टिस को जाता था तब यूज़ किया था, लाइक सेकंड ईयर में जब रिजल्ट आने बाकी था तब यूज़ किया था। ये दिख रहा है आपको? ठीक है, ये स्टेथोस्कोप है हमारा, दिख रहा है? दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा पता नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, मेरे को रिसेंटली कब यूज़ किया, कॉलेज में तो आज तक नहीं यूज़ किया ये सच्चाई है, कॉलेज में यूज़ ही नहीं होता है स्टेथोस्कोप, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको बहुत ज़्यादा एकेडमिक्स पे ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ये फील्ड ही नहीं है आपके लिए। ये सब चीज़ें जो दिख रही है ये सब नया है। अब आयुर्वेद क्या है, ये तो पूरा नया है। फर्स्ट टर्म में आपको समझने में इतनी दिक्कत जाएगी कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि फर्स्ट टर्म कब निकल गया, और पेपर भी आ गए फर्स्ट टर्म के और ख़त्म भी हो गए, और हम फेल भी हो गए लिटरली हमारे साथ भी वैसे ही हुआ था। फिर हमको थोड़ा बहुत होश आया था कि अरे भाई फर्स्ट टर्म फेल हुए हम तो होता है, थोड़ा फ्लो रहता है हमारे अंदर कि नीट क्रैक करके आए हम, तो होता है वो। तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि आप ये फॉलो कीजिए, और ज़्यादा नहीं, 15 मिनट पढ़ाई कीजिए आप, वो बाद में बताऊँगा मैं पासिंग के टाइम में कैसे पास होना है। उसके बाद डायसेक्शन स्टेथोस्कोप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं लेना मत लो, कोई ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल में। उसके बाद बीपी apparatus तो बिल्कुल मत लो, बीपी apparatus रहता है ना वो चेक करने का, ठीक है, मैं फ़ोटो में लगा दूंगा, वो भी आपको नहीं लेना है। डायसेक्शन किट ज़रूरी है लेकिन सेकंड टर्म के बाद, ठीक है, सॉरी फर्स्ट टर्म के बाद नहीं, फर्स्ट टर्म जब हो जाएगी अपनी तब आपको बीपी apparatus ये डायसेक्शन किट लगेगी, क्योंकि फर्स्ट टर्म तक डायसेक्शन नहीं होता है BAMS कॉलेजेस में, एंड दैट्स द ट्रूथ। सो डायसेक्शन किट आप फर्स्ट टर्म के बाद ले सकते हो, और ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है डायसेक्शन किट, बहुत ज़्यादा डायसेक्शन नहीं होता है BAMS में, एंड दैट्स द ट्रूथ, ये भी सच्चाई है। तो आप छोटी सी किट ले सकते हो जिसमें फोर्सेप हो, और कॉलेज में जाके आपको ये डिसाइड करना है कि डायसेक्शन किट लेनी है या फिर नहीं लेनी है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया हमारा, बुक तो समझ में आ गई होगी आपको, अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। और उसके बाद हम सिलेबस पे बात कर लेते हैं, और सिलेबस को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा लिखने के लिए, तो मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मेरे इस पे मत जाना क्योंकि मेरा थोड़ा प्रेजेंटेशन गंदा है, सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अच्छे करने की इसकी। स्टिल यहाँ पर देख लेते हैं हम सिलेबस, और मेन एरिया जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, तो वो एरिया कौन से होंगे देख लेते हैं। सबसे पहली थीम, यहाँ पर थीम है, यहाँ पर चैप्टर्स के नाम है, यहाँ पर टर्म है, कौन से टर्म में पढ़ाया जाएगा, और यहाँ पर मार्क्स है। एज एन यूजुअल आप देख रहे होगे यहाँ पर। तो सबसे पहली थीम है हमारे पास, जो थीम रहती है सबसे पहली, A थीम, B थीम, C थीम, D थीम, E थीम, F थीम, G थीम। अब ये आपको कहाँ पर मिलेगा, ये कितनी ऑथेंटिसिटी से ये देख सकते हो, ये NCISM पे बेस्ड है, मैंने खुद से नहीं बनाया, ये NCISM ने दिया हुआ है BAMS के लिए 2023-2024 के लिए, और यही कंटिन्यू होगा आपके लिए भी, फॉर श्योर आपके लिए भी यही कंटिन्यू होगा। तो पैटर्न, पेपर पैटर्न भी देख लेंगे हम, आपको डेमो भी बता दूंगा मैं डायरेक्ट वीडियो में। तो देखते हैं हम, हमारा पहला है शरीर उपक्रम या शारीर, परिभाषा शारीर, ये टर्म 1 में पढ़ा जाएगा और 10 मार्क्स रहेंगे इसके लिए, ठीक है, यूनिवर्सिटी में, ठीक है, यूटी की बात की जा रही है, यूटीज, ठीक है। उसके बाद गर्भ शारीर और एम्ब्रियोलॉजी, ये पेपर 1 है सिर्फ, पेपर 1 है ये, पेपर 1, ठीक है, 2 पेपर है ना, पेपर 2 है ना, यहाँ पर डिस्कस करने वाला है मैं, 2 पेपर रहते हैं 1 और 2। तो ये पेपर 1 का है सिलेबस, इतना बड़ा सिलेबस है, और ये लग रहा होगा आपको अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चैप्टर है बस, यूँ कर लूँगा, नहीं होते ये, कंप्लीट कर ही नहीं सकते हो आप, नहीं कर सकते हो, मतलब यहाँ पर सिर्फ पासिंग का देखा जाता है। BAMS में जाने के बाद समझ में आएगा कि नहीं, वो पासिंग कैसे निकालनी है वो देखना है, ठीक है। देख लेते हैं हम, तो शरीर उपक्रम या शारीर है A थीम में, और परिभाषा शारीर है, टर्म 1 में पढ़ाया जाता है, और मार्क्स कितने हैं इसको यूटीज के लिए, 10 मार्क है, ठीक है, ज़्यादा बड़े चैप्टर नहीं है, बहुत हो गया, 1 हफ्ते में खत्म हो जाएंगे। उसके बाद है गर्भ शारीर, मैं पढ़ा दूंगा 1 हफ्ते के अंदर। उसके बाद है गर्भ शारीर और एम्ब्रियोलॉजी, फर्स्ट टर्म में पढ़ाए जाते हैं ये भी, और इसके 20 मार्क है। अब ये गर्भ शारीर बहुत ईजी चैप्टर है, लेकिन एम्ब्रियोलॉजी जो है वो बहुत डाइवर्स है, क्योंकि ये मॉडर्न का पार्ट है, और जो गर्भ शारीर है ये आयुर्वेद पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर लिख देता मैं आयुर्वेद, A मतलब आयुर्वेद, ठीक है, आयुर्वेद आयुर्वेद आयुर्वेद, और ये M मतलब मॉडर्न, ठीक है। यहाँ पर लिख भी लेता A इज इक्वल टू आयुर्वेद, M इज इक्वल टू
मॉडर्न। ठीक है, इतना टेक्निक नहीं है वो, क्या बोलते हैं उसको, इतना हमारे पास वो नहीं है, तो थोड़ा बहुत समझ के लो आप भी। उसके बाद अस्थि शारीर समझ ही आ रहा होगा आपको, आयुर्वेद है, ठीक है, और ऑस्टियोलॉजी ये है मॉडर्न। ठीक है, उसके बाद है केश दंत नख। केश आयुर्वेद पार्ट, यहाँ पर मॉडर्न लिखा है। पेशी शारीर आयुर्वेद पार्ट, मायोलॉजी मॉडर्न पार्ट, संधि स्नायु शारीर आयुर्वेद पार्ट, अर्थोलॉजी मॉडर्न पार्ट। ठीक है, नर्वस सिस्टम मॉडर्न पार्ट, इंडोक्राइनोलॉजी मॉडर्न पार्ट, और लिम्फेटिक सिस्टम ये भी मॉडर्न पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर आयुर्वेद पार्ट कितना आता है और मॉडर्न पार्ट कितना आता है वो पेपर पैटर्न में डिस्कस करेंगे हम अच्छे से एकदम। ठीक है, सो यहाँ पर देख लेते हैं हम, जो शरीर उपकरणीय शारीर है ये फर्स्ट टर्म है और 10 मार्क है इसके लिए। गर्भ शारीर और इम्ब्रियोलॉजी इसके लिए 20 मार्क है। उसके बाद अस्थि शारीर और ओस्टियोलॉजी इसके लिए 16 मार्क है। यहाँ पर केश दंत नख पेशी शारीर मायोलॉजी इसके लिए 11 मार्क्स है। उसके बाद संधि स्नायु अर्थोलॉजी इसके लिए 17 मार्क है। नर्वस सिस्टम इसके लिए 14 मार्क है, और इंडोक्राइनोलॉजी और लिम्फेटिक सिस्टम मॉडर्न के ये दोनों भी इसके लिए 12 मार्क है। अब मेरे को पर्सनली क्या लगता है, इसमें से कहाँ पर फोकस करना चाहिए सबसे ज़्यादा? फोकस तो सभी एरियाज पे करना चाहिए, लेकिन लास्ट में आपने पढ़ाई नहीं की होगी तब मैं बता दूंगा कि कहाँ पर फोकस करना है। ओके, लेकिन फोकस फिलहाल में तो सभी जगह पर करना है हमको। उसके बाद पेपर पैटर्न देख लेते हैं। पेपर पैटर्न 1 रहेगा और 2 रहेगा। पेपर 2 रहेगा आपके, एक 1 और एक 2। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आपको आदत हो गई है एमसीक्यूज पैटर्न सॉल्व करने की, है क्या नहीं? यूजुअल है बहुत ज़्यादा, तो एमसीक्यूज पैटर्न सॉल्व करने की आदत हो गई है, तो आपको अब लिखने की स्पीड नहीं रही होगी बहुत सारे बच्चों की। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको कि लिखने की स्पीड आपके बड़ी हुई रहनी चाहिए। वो भी डिस्कस कर लेते हैं पेपर पैटर्न में हम बहुत अच्छे से। तो जो एमसीक्यूज है, और ये चाहिए होगा आपको एकदम पीडीएफ फॉर्मेट में, तो व्हाट्सएप पे जाओ, व्हाट्सएप लिंक दे दूंगा मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाओ और वहाँ से व्हाट्सएप पे चले जाओ आप, वहाँ पर आपको ये एकदम सिस्टमेटिक वे में मिल जाएगा। सो बात करते हैं हम पेपर पैटर्न की। तो ये तो समझ में आ गया आपको। एमसीक्यूज रहेगा आपके 20 मार्क के। सबसे पहली बात तो 100 मार्क का पेपर रहेगा। कितने मार्क का? 100 मार्क का। कितना टाइम रहेगा सर इसको? तो 3 घंटे रहेंगे। सो जो एमसीक्यूज रहेंगे वो 20 मार्क के रहेंगे। एससीक्यूज मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कितने मार्क के रहेंगे? 40। 8 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 8। और जो एलएक्यू रहेंगे वो 10 मार्क के रहेगा, और कितने क्वेश्चन रहेंगे? 4। कर लो इसका डिवीजन कितना होता है? 40 40 20। अब जो एससीक्यू रहते हैं उसको जनरली आपको 2 से 2.5 पेज लिखना है। मतलब कैसे? ये पेपर है हमारा, बहुत खराब खस्ता हालत हो गई है इसकी। देखो ऐसा आता है पेपर, आपको एक ही पेपर आता है, लेकिन ये पेपर में बहुत कुछ लिखा हुआ होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एससीक्यू पढ़ के सुना देता हूँ मैं। सुश्रुत आणि चरकानुसार कोष्टांगाची नावे व संख्या लिया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? एक एससीक्यू हो गया, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया एग्जाम्पल के तौर पे। और एलक्यू कैसा आएगा? एक्सप्लेन लिवर विद द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये मॉडर्न का क्वेश्चन है। यहाँ पर ये भी समझना पड़ेगा आपको कि मॉडर्न का क्वेश्चन है या फिर आयुर्वेद का क्वेश्चन है। और एक्सप्लेन लिवर विद फॉलोइंग पॉइंट्स में क्या क्या दिया हुआ है देखो आप। उसका लोकेशन, उसकी साइज, उसका शेप, उसके एक्सटर्नल फीचर, उसके पेरिटोनियल और विसरल रिलेशनशिप, उसका ब्लड सप्लाई, उसका विनेस ड्रेनेज और उसकी अप्लाइड एनाटॉमी। ये 5 पॉइंट में से एक भी पॉइंट छोड़ा आपने तो आपके 2 पॉइंट गए। ठीक है, 2 मार्क्स गए। ये 5 पॉइंट में से एक भी पॉइंट छोड़ा आपने तो। ठीक है, तो आपको एससीक्यू कितना लिखना पड़ेगा? यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बात कर लेते हैं एससीक्यू की। तो एससीक्यू कितना लिखना पड़ेगा हम आपको? नियर अबाउट आपको एससीक्यू लिखना पड़ेगा 2.5 पेज। 2.5 पेजेस कैसे? 1 पेज, 2 पेज और अगला आधा पेज। ठीक है, एलक्यू कितना लिखना पड़ेगा भैया? तो एलक्यू 5 पेज के कम तो लिखना ही नहीं है आपको, कम से कम 5 पेज। ठीक है, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, उसके आगे का 4.5 पेज। चलो 4.5 पेज, तब जाके आपको एससीक्यू में अगर श्लोक डाला हुआ तो 4 मार्क मिलेंगे। 2 श्लोक डाले होगे एससीक्यू में तो 4 मार्क मिलेंगे। एलक्यू में 3 श्लोक डाले होगे तो 7 मार्क मिलेंगे, और इतने पेजेस चाहिए। और ये रियलिटी है एंड इट्स फैक्ट। ठीक है, पेपर किसी का कंप्लीट होता ही नहीं है, कितना भी स्पीड में लिखने वाला होने दो, पेपर किसी का कंप्लीट नहीं होता है। ये भी फैक्ट है, क्योंकि इतना लिख रहे हो आप 8 और 4, और ये कितने एमसीक्यूज को आपको आधे घंटा मिलता है, 30 मिनट, और उसके बाद आपका पेपर ले लिया जाता है। ठीक है, ये सच्चाई है, ये लिखा हुआ है NCISM में। 30 मिनट के बाद आपको
ये दोनों ये पेपर दिया जाता है, ठीक है। एमसीक्यूज का पेपर आप घर नहीं ले जा सकते हो, वो वहाँ पर जमा कर लेते हैं, ठीक है। ये होगी एग्जाम पैटर्न की बात। ऐसे 2 पेपर होते हैं आपके। अब पासिंग कितने मार्क्स पे है भैया, तो पेपर 1 में 50 मार्क चाहिए एटलीस्ट, और पेपर 2 में 50 मार्क, ठीक है। नो नीड टू वरी, सब्र करो। ऐसा नहीं है 50-50 मार्क नहीं है, दोनों पेपर मिला के आपके 100 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। ये सिस्टम नहीं है, ये वाला सिस्टम है। दोनों पेपर मिला के आपको 100 मार्क्स होना चाहिए, तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। 101 मार्क आगे तो बहुत सही। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एग्जाम पैटर्न समझ गए? ये पेपर 1 का सिलेबस था। इसके बाद हम पेपर 2 का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। मैं लिख लेता हूँ एक बार, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट आवर पेपर 2। पेपर 2 के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं हम। क्या है भाई पेपर 2 में, तो देख लेते हैं। तो पेपर 2 में सबसे दूसरा चैप्टर आता है हमारा कोष्टक एवं आशय शरीर। अब पहला चैप्टर कहाँ गया भैया, तो वो पहला चैप्टर पहले पेपर में चला गया, ठीक है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी टर्म 1 में पढ़ना है आपको। डाइजेस्टिव सिस्टम आपको लग रहा होगा यार बहुत छोटा है, फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी नहीं है, ये एनाटॉमी है। यहाँ पर सुपेरियर क्या है, इन्फीरियर क्या है, कॉर्डल क्या है, मीडियन लाइन क्या है, मीडियल लाइन क्या है, बहुत सारी चीज़ें। और इन्फीरियर और सुपेरियर में आप कूद गए, सब तरफ कूद गए आप, ठीक है। बहुत खतरनाक होता है वो सब। तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, टफ है, मजाक में मत लो। एंड आई विल प्रॉमिस यू, अगर मेरे को नियर अबाउट जो मैंने चैलेंज लिया था कि वो जो पहला वीडियो था रोड मैप का, उस पर 1,500 व्यू आते हैं तो मैं पूरा पढ़ा दूंगा, ठीक है। वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, वो भी देख सकते हैं आप कि मैंने रोड मैप कैसा बनाया है BAMS का, देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं वो डाल दूंगा, वो भी देख लेना एक बार आपको। उसके बाद है प्रमाण शारीर, मर्म शारीर, ठीक है, ये टर्म सेकंड में। उसके बाद सीरा शारीर, धर्मनी शारीर, स्रोतस शारीर सेकंड में। इसके मार्क्स भी डिवाइड किया गया है। जो थीम 1 है वो 60 मार्क है, थीम 2 के 17 मार्क है। उसके बाद थीम C के 21 मार्क्स है और रेस्पिरेटरी के 10 मार्क्स है। यूरिनरी सिस्टम के 10 मार्क्स है। सेकंड टर्म में देख रहे होगे आप सिलेबस कितना जंप कर रहा है, खतरनाक जंप है। मतलब आपको फर्स्ट टर्म में 10% सिलेबस है, सेकंड टर्म में 60% सिलेबस है, और थर्ड टर्म में 30% सिलेबस है, ठीक है। ये डिवीजन है, हर सब्जेक्ट का ऐसी है। सेकंड टर्म जो रहती है वो बहुत ज़्यादा टफ रहती है, ओके। लेकिन मैंने बहुत मेहनत की थी सेकंड टर्म में, और सारे सब्जेक्ट में पास था। मैं बहुत मेहनत की थी सेकंड टर्म में, क्योंकि फर्स्ट टर्म में फेल हो गया था, समझ में आ गया था भाई अब नहीं चलेगा ये सब। उसके बाद है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो टर्म 3 में, ये टर्म 3 में पढ़ाया जाएगा आपको। और ये कला, इंद्रिय, त्वचा, सेंसरी ऑर्गन, ये भी टर्म 3 में दिखाया जाएगा। और इसको मार्क्स कितने, 20 मार्क्स है। अब एक बात यहाँ पर नोटिस कर लो, टर्म 3 छोड़ दो, डायरेक्ट छोड़ दो आप, क्योंकि टर्म 3 में आपको पढ़ाया नहीं जाता, कुछ भी नहीं बताया जाता। ये आपको ही करना है टर्म 3 में, कोई भी कॉलेज होने दो वो, ठीक है। और टर्म सेकंड में भी, टर्म फर्स्ट में आपको बहुत ठीक से अच्छे से समझाया जाता है। टर्म 2 में कम होते जाता है, और टर्म 3 में समझाया ही नहीं जाता आपको कुछ, आपको ही करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे कि कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ कि मैंने पढ़ाना चाहिए कि ये सब। अभी आप तो देख ही रहे होगे कैसे पढ़ाता हूँ मैं, समझ में आ रहा होगा कि नहीं समझ में आ रहा होगा, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना एक बार आपने। तो ये हो गया हमारा सिलेबस। पेपर पैटर्न इसका भी वही रहेगा, MCQ, LAQ, SAQ, 20, 40, 40। पासिंग कितने पे, 50 पे। मतलब आपको 2.5 घंटे में 80 मार्क्स का रिटर्न पेपर लिखना है, ये सोच के चलो आप, ठीक है। 70 मार्क्स का भी लिख के आ गए आप तो बहुत होता है वो। बहुत बच्चे तो 60 मार्क्स का ही लिख पाते हैं 2.5 घंटे में, ओके। पेपर छूट जाता है, सबका ही छूटता है। आपको लग रहा होगा मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है, ऐसा है वैसा है, तो भी छूट ही जाता है पेपर, ठीक है। इसके बाद क्या डिस्कशन है अपना, वो देख लेते हैं। प्रॉब्लम विद दिस, रचना शारीर, प्रॉब्लम क्या क्या आती है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स, कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं रचना शारीर में। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये कि ये सब्जेक्ट ही नया है आपके लिए, आपने कभी देखा नहीं है। जैसे बायोलॉजी आपने 9th 10th में पढ़ा होगा, 5th 6th में पढ़ा होगा, 7th 8th में पढ़ा होगा, लेकिन ये जो रचना शारीर है ये आपने कभी देखा ही नहीं है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होता है हमारा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि रचना शारीर है क्या, वो ही नहीं पता। आज तो थोड़ा बहुत बेसिक मालूम पड़ गया होगा। जैसे ही फर्स्ट चैप्टर चालू करेंगे हम, तो उसके लिए मेरे को कमेंट में बोल दो, हम सर जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दिया जाए, तो मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो रचना शारीर मॉडर्न की बात की जाए यहाँ पर, तो ये एनाटॉमी होती है, ठीक है। एनाटॉमी, इसकी डेप्थ इतनी ज़्यादा है कि जितना पढ़ो उतना कम है। कितना भी पढ़ लो, 24 घंटे में से 24 घंटे भी पढ़ लोगे आप, तो 1 साल में पूरी एनाटॉमी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ठीक है।
यहाँ पर लड़ाई किस बात की होती है मालूम है क्या? मतलब लड़ाई BA MS में या फिर कोई भी मेडिकल डिग्री में कि आपको सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, आपको वो पढ़ना है जो पेपर में आने वाला है, वो बिल्कुल नहीं पढ़ना है जो आने ही नहीं वाला। तो यहाँ पर पढ़ने बैठे तो बहुत कुछ पढ़ सकते हैं हम एनाटॉमी के बारे में, PhD कर सकते हैं, उसके बाद डॉक्टरेट कर, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन पासिंग का कंसाइज कंटेंट कितना है वो यहाँ पर जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो मैं भी वो भी मैं बताऊंगा, वो मेरे नोट्स में पूरा रहेगा, आपको एकदम सिंपल वे में नोट्स रहेंगे, उसके एग्जांपल भी दिखा दूंगा मैं आपको, अभी नहीं, जब हम फर्स्ट चैप्टर चालू करेंगे तब। उसके बाद है हमारे पास रचना शारीर आयुर्वेद। अब रचना शारीर आयुर्वेद में प्रॉब्लम क्या है, ये मॉडर्न से ईजी जाएगा आपको फॉर श्योर, लिख लो अभी कि मॉडर्न, आप अभी मेरे को गलत बोल रहे हो गया, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको आयुर्वेद ईजी जाएगा, मॉडर्न हार्ड जाएगा, ठीक है? क्योंकि आयुर्वेद रचना शरीर में आयुर्वेद की प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो है श्लोकास। आपको यहाँ पर श्लोकास याद करने ही पड़ेंगे, श्लोक याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर एक और। उसके बाद यू डोंट फेमिलियर टू दिस सब्जेक्ट, ये तो आपने समझ लिया है। उसके बाद सिलेबस की डेप्थ इतनी है कि जिसकी हद ही नहीं। 18 मंथ, और 18 मंथ में आप कोई चीज़ें भूल जाओगे, कोई चीज़ें रखोगे, कोई चीज़ें दिमाग से उड़ी जाएगी, फर हो जाएगी, ठीक है? इसलिए आपको जो लास्ट के 2 महीने रहते हैं ना पेपर के पहले, तब बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, लाइक 10 आवर्स to 12 आवर्स, ठीक है? उसके बाद हाउ टू पास रचना शरीर। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का गोल होता है सिर्फ पास होना है, लाइक मेरा भी यही गोल है, मेरे को सिर्फ पास होना है। तो मैंने पासिंग के लिए हमको 100 मार्क्स चाहिए, ठीक है, 200 में से। यहाँ पर सिर्फ थ्योरी की बात की जा रही है, प्रैक्टिकल में हो जाते हो आप पास। अगर यहाँ पर पास हो गए तो वहाँ पर पास होना ही है आपको। तो यहाँ पर दिक्कत क्या आती है कि जो 100 मार्क्स का गोल है आपका, वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है? उसके लिए क्या है, आपको डिवीजन करना पड़ेगा, और मैं डेली अपडेट डालता ही रहूँगा कि आपको पढ़ना कैसे है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से टाइम पे, वो डेली अपडेट आपको आती रहेगी, ठीक है? उसके बाद 15 मिनट श्लोक रिसिटेशन रोज करना है आपको। जैसे कि यहाँ पर एक श्लोक लिखा हुआ है, वायु पित्त कफश चेति त्रयोदशा समासत। अब इसको आप 15 मिनट पढ़ लो, फॉर श्योर आपको ये याद ही हो जाएगा, होगा ही याद, हो ही जाएगा। एक बार ये करके देखो आप, वायु पित्त कफश चेति त्रयोदशा, वायु पित्त कफश चेति त्रयोदशा, ये आप अगर 15 मिनट बोलते रहोगे तो याद हो जाएगा आपको। तो ऐसे आपको रोज का एक श्लोक उठाना, एक याद कर लेना है। रचना शारीर का हो, क्रिया शारीर का हो, संहिता अध्ययन का हो, देखो बिना श्लोक के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, कितना भी अच्छा एक्सप्लेनेशन कर लो आप, एंड दैट इज गुड। मैंने भी बहुत सारे श्लोक याद किए थे पेपर के टाइम में, ओके? उसके बाद डायग्राम, हैंडराइटिंग, लैंग्वेज मैटर करती है क्या? डायग्राम बहुत ज़्यादा मैटर करती है, हैंडराइटिंग भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जितनी अच्छी रहेगी उतना सही है, और लैंग्वेज भी मैटर करती है। अब लैंग्वेज कैसे मैटर करती है? 3 लैंग्वेजेस होते हैं हमारे पास। सबसे पहले हिंदी होती है, दूसरी मराठी होती है, और तीसरी इंग्लिश होती है। तो मैं जो उस लैंग्वेज में पढ़ाने वाला है वो हिंदी में पढ़ाने वाला है, और नोट्स जो रहेंगे हमारे वो मराठी में रहेंगे। तो मेरा प्राइम फोकस क्या है कि मैं मराठी में ही पढ़ाऊँगा, मतलब हिंदी में पढ़ाऊँगा, लेकिन आपको नोट्स मराठी में मिल जाएंगे, ठीक है? एक और बात यहाँ पर ये भी है कि मैं लैंग्वेज चेंज भी कर सकता हूँ, मेरी हिंदी में भी नोट्स बना सकते हैं अगर आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड रही तो। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखो आप कि रचना शारीर में और क्रिया शारीर में दोनों में डायग्राम नहीं डालते हो। रचना का मतलब समझ लो अब, रचना का मतलब क्या होता है? बनना। तो रचना से क्या याद रखेंगे हम? एनाटॉमी। और क्रिया का मतलब कोई चीज़ का क्रिया करना, है ना? क्रिया मतलब भागना, इट्स वर्ब ना, वर्ब। तो क्रिया शरीर ऐसा दिमाग में डाल लो, क्योंकि पहले टाइम में मेरे को यही नहीं समझता था कि क्रिया शरीर क्या है और रचना शरीर क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते क्या है। मैं क्रिया को एनाटॉमी बोलता था और रचना को क्या बोलता था? फिजियोलॉजी बोलता था। तो यहाँ पर ये याद कर लो आप, ठीक है? यहाँ पर लिख देता मैं, क्रिया फिजियो, कोई निमोनिक्स भी बना लिए तो चलता। और रचना, रचना क्या होता है? एनाटॉमी, ठीक है? एनाट, ठीक है? समझ में आएगा आपको? ओके। सो डायग्राम भी मैटर करती है, हैंडराइटिंग भी मैटर करती है, और लैंग्वेज भी मैटर करती है। इंग्लिश में लिखोगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सामने वाला चेक करने वाला, पे चेक करने वाले जो इन्विजिलेटर रहते या फिर जो भी चेक करने एग्जामिनर रहते, उनको आप आयुर्वेद में हो और इंग्लिश ज़्यादा पसंद नहीं होती। ये सच है, ठीक है? उसके बाद मॉडर्न का आपको कॉलेज में कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा, ये भी सच्चाई है। बहुत कम पढ़ाया जाएगा, लिटरली बहुत कम, ठीक है? बहुत 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 कम, क्योंकि आप आयुर्वेद में हो। उसके बाद एक और चीज़ कि हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी होगी तो अच्छी कर लो। और उसके बाद लैंग्वेज में मैं प्रेफर करूँगा कि महाराष्ट्र से हो तो मराठी प्रेफर करो, ठीक है? सो अगर आपको ऐसी डिटेलिंग
रचना क्रिया शारीर पे चाहिए होगी तो एटलीस्ट 5 कमेंट आने चाहिए कि सर रचना शारीर पे सॉरी क्रिया शारीर पे ऐसी डिटेल वीडियो बना के दो तो मैं बना दूंगा। सो थैंक यू सो मच। इतने दूर तक आए हो आप तो मेरे को तो गारंटी आप पास हो जाओगे क्योंकि इतने दूर तक कोई आता नहीं है। 21 मिनट का वीडियो हो गया शायद और इतने दूर तक आ गए हो। सो इसका मतलब पास हो जाओगे आप, ठीक है, क्योंकि पेशेंस तो है आप में। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आई होप कि आपको BAMS भा जाए, BAMS पसंद आए और पहले दिन से ही पसंद आए। थैंक यू।